हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अद्वैत मंत्र में। आज हम लोग क्लास 9th के सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इसको एंजॉय करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत, ठीक। भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और दक्षांशीय दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब क्या बोलना चाह रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये है हम लोग का प्यारा अर्थ, ठीक है, ये है हम लोग का अर्थ, ठीक। अगर इसको अर्थ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, 0 डिग्री से, इस 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग इसको, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और क्या हो जाएगा ये? साउथ हेमिस्फीयर, ठीक। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक। अगर ये मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ तो अगर इसी को मैं नॉर्थ टू साउथ एक लाइन से अगर डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसको बस देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसा डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे क्या मिल जाएगा? ईस्ट, और इधर मेरे क्या मिल जाएगा? वेस्ट, है ना। तो अगर मैं अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक है ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो हमारा भारत है वो यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक। इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत का अक्षांशीय दृष्टि कहाँ पे है? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध पे है। ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। और देशांतरी दृष्टि से या लॉन्गिट्यूडनली कहाँ पे है ये? इस पोर्शन पे दिख रहा होगा। इसी कारण हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भारत हम लोग को यहाँ पे है वो कहाँ पे है? अक्षांशीय दृष्टि से लैटिट्यूडनली कहाँ पे है वो? उत्तरी गोलार्ध पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। और देशांतरी दृष्टि से लॉन्गिट्यूडनली क्या है वो? ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है, ठीक है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ी है। पश्चिम में थार मरुस्थल है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो इसको अब हम लोग क्या करते हैं और अच्छे से समझते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलो, ये है हम लोग का प्यारा भारत, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। हम लोग मानक बना रहे हैं, एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे, ठीक। तो क्या बोल रहा है? उत्तर में इधर पूरा क्या है हम लोग का? क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालयन रेंज है। क्या है? हिमालयन रेंज, ठीक। इस पोर्शन पे उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट पे क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पोर्शन पे हिंदकुश एंड क्या हो जाएगा? सुलेमान रेंज, ठीक। यही हम लोग बात करें उत्तर पूर्वी पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन पे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या मिल जाएगा?
पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक, हम लोग इस पश्चिम वाला पोर्शन पे देखें, ये पोर्शन पे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, थार डेजर्ट। ठीक, और हम लोग दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हिंद महासागर। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस भारत के क्षेत्रफल और आकार को देखते हैं। तो भारत का क्षेत्र कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे कि विश्व में जितना भी देश है उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 2.44%। मतलब क्या है, अगर ये पूरे विश्व में जितने भी एरिया है उस एरिया का 2.44% कवर करता है हम लोग का इंडिया। हम लोग का जो इंडिया है वो कितना कवर करता है, 2.44%। ठीक है, अगर इस 2.44% में कितने लोग रहते हैं वर्ल्ड का, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि पूरे जितने भी, अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, उस सर्कल का कितना परसेंट, अगर ये सर्कल पूरा 100% है तो उसका कितना परसेंट, 2.44% इंडिया का एरिया है। ठीक है, इस 2.44% एरिया में वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट, अच्छे से ध्यान से सुनना, वर्ल्ड का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहता है। समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो सर इससे भी 6 लोग और बड़े देश हैं क्या, हाँ 6 लोग और बड़ी बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं। ठीक है, किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक है, वही अगर जनसंख्या में बात करें तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो विश्व में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन सा है, चाइना है। किस में बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन में। किस में बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन किस में है, ये है पॉपुलेशन में। किस में है, पॉपुलेशन में। लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे, किस में बात करें, एरिया वाइज बात करेंगे, अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे, तो कौन से नंबर पे है, 7th पोजीशन पे है। ठीक है, कौन से नंबर पे है, 7th पोजीशन पे है। तो सर 6 लोग जो देश हम लोग से बड़े हैं एरिया में, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रुक ACB, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये क्या है सर, ये है एक ट्रिक जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी जो देश है उसको याद कर सकते हैं। रूस मतलब क्या हो जाएगा, रसिया। रस से क्या हो जाएगा, रूस से क्या हो जाएगा, रूस, रसिया। ये एरिया वाइज, एरिया में फर्स्ट पोजीशन है। सबसे बड़ा जो एरिया है वो किसका है, रशिया का है। क से कनाडा, क्या आ जाएगा, कनाडा। ठीक है, ए से क्या आ जाएगा, अमेरिका, क्या आ जाएगा, अमेरिका। सी से क्या आ जाएगा, चाइना, चीन। बी से क्या आ जाएगा, ब्राज़ील, क्या आ जाएगा, ब्राज़ील। और एक है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर 7वां नंबर पे क्या है, इंडिया। तो ये पहला हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो जाएगा 5th, ये हो जाएगा 6th, और ये इंडिया क्या हो जाएगा, 7th। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी क्या होता है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये, इमेजिनरी लाइन है।
क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, कैसे इमेजिनरी लाइन है, अगर ये इस तरह अगर डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक, अगर इस तरह से डिवीज़न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, देशांतर। ठीक है, तो देखते हैं, ये है हम लोग का प्यारा भारत। पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा और देशांतरी विस्तार क्या होगा। ये है हम लोग का प्यारा भारत। ठीक, अब क्या बोला है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांश विस्तार देखेंगे तो भारत क्या है, अपने मुख्य भूमि मतलब यहाँ पे श्रीलंका हो गया, इधर क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, वहाँ से इस मेनलैंड तक का डिस्टेंस कितना है, वो है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 to 14 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। ठीक, और ये पॉइंट्स में इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, सेम है नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, अगर मैं इस पोर्शन से, ये क्या होगा, वेस्ट है, और ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न है, तो इसके अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा इस पोजीशन का, तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक, इसका देशांतरी विस्तार क्या है, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से ये क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट भी है इंडिया में जो क्या करते हैं, भारत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, भारत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब क्या है कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये कितने डिग्री पे आता है, 23 डिग्री 30 मिनट पे। मतलब ये जो इंडिया है उसको क्या कर दिया, ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर कि कौन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ से ये कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है वो पास होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे राज्य है, स्टेट है जहाँ से ये कर्क रेखा पास होता है। तो हमारे इंडिया के जो 8 स्टेट है, 8 जो स्टेट है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं बेटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। ठीक,
तो सर वो कौन कौन सा राज्य है उसको भी पूछते हैं, हाँ जनरल नॉलेज भी पूछते हैं और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको कैसे हम लोग सीक्वेंस में याद नहीं रखेंगे, एक ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सीक्वेंस में बता दूंगा कौन कौन सा है, ठीक है। पहला देखते हैं मित्र, मित्र क्या बोला मैं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मतलब कोई आपका दोस्त है, उस पर जो हम लोग गमछा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको झाड़ने बोल रहे हैं। मित्र से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। त्रा से क्या आ जाएगा, त्रिपुरा। पा से क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। र से क्या आ जाएगा, राजस्थान, ठीक है। ग से क्या आ जाएगा, गुजरात, ग से क्या आ जाएगा, गुजरात। म से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। छ से क्या आ जाएगा हम लोग का प्यारा, छत्तीसगढ़। झार से क्या आ जाएगा, झारखंड, ठीक। तो ये ऐसे 8 स्टेट है जहाँ से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से क्या आ जाएगा, मी से क्या आ जाएगा, मिजोरम। ती से त्रिपुरा। प से क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। आर से क्या आ जाएगा, राजस्थान। ग से क्या आ जाएगा, गुजरात। माँ से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। छ से क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। और झार से क्या आ जाएगा, झारखंड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि देशांतरी विस्तार कहाँ पे। देशांतरी विस्तार देखकर हम लोग देखे हैं अभी कि ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ये क्या है, स्टेब्लिश है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, हम लोग को इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन की कितने से कितने लॉन्गिट्यूड पे है और कितने से कितने लैटिट्यूड पे है, ठीक है। इस दोनों लाइन के बीच एक ऐसा लॉन्गिट्यूड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन आता है, देशांतरी रेखा आता है, जो कितना है 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, जो इंडिया के टाइम जोन को बताता है। क्या बताता है, टाइम जोन। आज हम लोग जितने लोग अपना घड़ी में टाइमिंग देख रहे हैं, वो टाइमिंग कहाँ से डिसाइड होता है, इस पॉइंट से डिसाइड होता है। और ये जो लाइन है, इंडिया के 5 जो राज्य है, 5 जो स्टेट है, वहाँ से पास होता है। पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है सीजी, और चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक, इसको बेटा आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।